केडी सर के साथ आ जाइए। वेक्टर का ज्ञान पार्ट नंबर 6 केडी सर क्लासेस के साथ आप जल्दी से आ जाइए। आज मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से प्रूफ करते हैं, ट्रायंगुलर लॉ और द पैरेललोग्राम लॉ के रिप्रेजेंटेशंस को। जल्दी से देखिएगा प्रूफ फटाक से। तो सबसे पहले आप लेंगे एक वेक्टर ए, ठीक है। आपको समझाया था ट्रायंगुलर लॉ के टाइम पर जो भी वेक्टर लोगे हमेशा हेड और टेल को ज्वाइन करोगे, ये बन गया बी वेक्टर। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर जाएगा, दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज आर। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, इसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, इन दोनों वेक्टर को यहाँ पे जोड़ोगे। अगर ये भी है और इसके बीच का एंगल जो थीटा है, थीटा अगर है तो ये भी क्या कहलाएगा थीटा, और जैसे अगर थीटा होगा तो ये बी, और तो ये क्या कहलाएगा बी कॉस थीटा, और ये कहलाएगा बी साइन थीटा। बात खत्म। यहाँ तक उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है। जैसे ही आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई है तो आगे को सिलसिला करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसे इस ट्रायंगल में नाम रख दूंगा मैं, इसका नाम रखूंगा पी, इसका नाम रखूंगा क्यू, इसका नाम रखूंगा आर। जैसे इस पे ट्रिपलेट रूल लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम एक्ट करोगे, जैसे पाइथागोरस थ्योरम एक्ट करोगे तो इसका डाटा किस तरह चेंज होता है थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा बच्चों। ऑब्जर्वेशन के तौर पर हम लोग इन ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल दैट इज अ पी क्यू आर, जैसे आप लोग तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होता है बच्चे। तो रिजल्टेंट के अनुसार पी क्यू का मतलब ये हो जाएगा, दैट इज अ ये पी क्यू का मतलब हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी का कॉस थीटा का स्क्वायर, अंडरस्टूड। और प्लस क्यू आर का मतलब कितना हो जाएगा बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। जैसे ये डाटा क्लियरफाई होता है अपने पास, इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे हम लोग। जैसे सॉल्व करोगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अंडरस्टूड। तो आप देख रहे हो कि ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अंडरस्टूड। अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब करते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होने के बाद 2ab cos थीटा भी तो आता है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 2ab cos थीटा। जैसे ही अपने इन बातों को जैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो सॉल्व होने के बाद जो आंसर आता है वो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कुल मिलाकर जो नेट आंसर आ रहा है दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर पी आर स्क्वायर। बोले तो आर का स्क्वायर का रिजल्टेंट आना शुरू हो गया, एंड देन फाइनल रिजल्ट इज द आर स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर plus 2ab cos theta, 2ab cos theta, and at last the answer becomes r equals to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. By this way we are complete the resolution of the vector of the by the concept of the triangular law and the additional rule. Please jaldi se note down kar lijiye. This is enough for you. Thank you class.